हम लाइव हैं, तो व्यूअर्स आ जाएं कोई एक दो, तो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं, हम्म। ठीक है। एक दो सही है। तब तक हम लोग कुछ बातें बातें करते हैं। और बताओ क्या हाल है? हाँ, सब ठीक है वैसे। हम वो ब्रॉडकास्ट ऑन हो गई है। आई नो। आप बताएं वैसे कैसी हैं, सब ठीक। व्यूअर्स कहाँ से पता चलेंगे? वो हाँ, अल्लाह मुझे ही का पता शुक्र है। चलेंगे। हाँ, वो शायद तुम्हारे पास ही आएंगे। सही है। पता चल रहे हैं। नो, वो तुम्हें पता चलेंगे, मुझे नहीं चलेंगे। क्या ये मेरा नया ड्रेस है? अच्छा हाँ, लिंक शेयर कर लो, लिंक शेयर कर लो, लिंक शेयर कर लो ताकि व्यूअर्स ये आ जो जाएं। तुमने भेजा वही वाला? स्ट्रीम यार्ड का जो भेजा ये वाला है ना लिंक? हाँ, यही वाला। शेयर किसे करूँ? शेयर किसे करूँ? कॉपी कर लो लिंक। कहाँ शेयर करूँ? कहीं भी कर लो, नो प्रॉब्लम। तो So मैं दे दूँ, let's तुम कर लो। start this stream. Assalamu alaikum to the viewers. Welcome to the first episode of my live broadcast. Or here is my host, who is Humaira Bukhari. She is actually CAMS qualified, and she is also having professional experience of 10 years in the compliance. She is compliance senior officer actually. Welcome Humaira Bukhari to the show. Thank you, Amna. Thank you so much for inviting me on this session. Hope you are doing Thank well. you. It's pleasure to have you here. Same here, same here. So आप थोड़ा कुछ अपने बारे में बताएं प्लीज व्यूअर्स को। Uh, आमना, मैंने अपने करियर का जो स्टार्ट किया है वो मैंने 2011 से किया है। और तब से लेकर अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह बैंकिंग इंडस्ट्री में ही हैं। करंटली मैं बैंक अल्फला में हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कंप्लाइंस में ही रहा है। मैंने पूरे अपने ज़िंदगी के जो 9 से 10 साल हैं कंप्लाइंस एरिया में ही मैंने काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी एरिया में फ़र्दर मैं एक्सेल करती जा रही हूँ। हर दिन एक नया दिन होता है मेरे लिए, हर हर दिन एक नई लर्निंग होती है मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश करें जितना ज़्यादा सीख सकूँ अपनी लाइफ से, अपने करियर से उतना सीखूँ और आगे बढ़ूँ। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो जैसा कि मैं व्यूअर्स को भी बता दूं, हमारा आज का टॉपिक है ट्रू मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। एक्चुअली ये वो टॉपिक है जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है। ये ना कभी एंड होगा, और ना ही ये पता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली जैसे कि ओरिजिन ऑफ वुमेन स्टार्ट हुआ है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, मेरा बिलीव ये है कि ये टॉपिक और एडवांस होता जाएगा और इस पे ऐसे ही बातें होता चलती जाएगा। जाएंगी। थोड़ा सा टिपिकल बिल्कुल। है, बट वी विल ट्राई टू मेक इट सम डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक। राइट नाउ डिस्कशन थोड़ा इंशाल्लाह। डिफरेंट होगा और ठीक क्रिएटिव है। होगा, और कुछ नई ठीक चीजें है। हम सीखेंगे। टिपिकल चीजों से हटके हम कुछ बात करेंगे इस हट बारे के में। बिल्कुल। तो बिल्कुल। सबसे पहले हुमैरा बुखारी, आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि वुमेन एम्पावरमेंट की ट्रू मीनिंग क्या है आपके लिए, और क्या सही मीनिंग है। एक्चुअली हम ना पता है ये टॉपिक इतना ज़्यादा लाइमलाइट में क्यों रहता है? वो इस वजह से रहता है कि विमेन एम्पावरमेंट की ना ट्रू मीनिंग हमें नहीं पता। विमेन एम्पावरमेंट को लेके बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं सोसाइटी में। हर बंदे ने अपने हिसाब से ना उसकी डेफिनेशन क्रिएट की हुई है। जैसे अजीब सी बात लगेगी लेकिन जैसे हम कुरानिक वर्सेस को पढ़ते हैं तो हम मजाक में कभी बात करते हैं कि जहां तक मेरे फेवर में इस्लाम होता है ना मैं उतना फॉलो करती हूँ, जो मेरे अगेंस्ट जाता है मैं वहां पे हाथ रख देती हूँ। दिस टॉपिक इज एग्जैक्टली लाइक दैट। अब विमेन एम्पावरमेंट बेसिकली जो चीज होती है ना वो ये होती है कि आपको एज अ फीमेल ये पता हो कि आपके सोसाइटी में सरवाइव करने के और मूव करने के क्या राइट्स हैं और क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं आपके। अच्छा, पिछले दिनों हम लोगों ने एक चीज देखी थी जो बड़ी अजीब सी थी, औरत मार्च। अच्छा, उन खवातीन ने औरत मार्च को विमेनाइज ऐसे किया था या उसको फीमेल एम्पावरमेंट या विमेन एम्पावरमेंट ऐसे किया था कि जी इसमें हम खवातीन के लिए फाइट करें। आई थिंक हमें खवातीन के लिए फाइट करने की जरूरत नहीं है, हम पीसफुल इस चीज को लेके चल सकते हैं। उसमें कुछ कंसेप्ट थे, मेरा दुपट्टा नहीं ओढ़ूंगी, अपने कपड़े खुद ढूंढ लो, अपना खाना खुद बना लो। नो, ये दिस इज नॉट विमेन एम्पावरमेंट। नो, ये चीजें ना मैं सही बताऊं खवातीन भी चीजें सूट करती हैं अगर आप उनको तरीके से लेके चलो, अगर हमारी सोसाइटी हमें हमें उस तरह से फेवर करे। अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर ना मैं एज अ सोसाइटी बात करूंगी, मैं एज एन इंडिविजुअल बात नहीं करूंगी। विमेन एम्पावरमेंट बेसिकली ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम दोनों एक जगह साथ काम कर रहे हैं एंड आई नो यू आर वेरी जूनियर देन मी एंड तुम बहुत सी चीज़ों में अटकोगी, तुम्हें बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आई शुड बी देयर बीइंग अ फीमेल कि मैं तुम्हें चीज़ों के ऊपर समझ दूं कि नहीं हमने ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ गलत कंसेप्ट है, इस चीज़ को ऐसे करो, हाँ ये चीज़ तुमने बहुत अच्छी की, इसको आगे लेके चलो बेहतरीन है।
क्या हुआ इससे, क्या समझी तुम? एग्जैक्टली हमें एक दूसरे को सपोर्ट करनी है। हुमैरा, आपने अभी अब जो होता बात यहाँ पे कही ये कि है। जो है ये चीजें वुमेन पे जो है सूट करती हैं, तो मेरा मानना भी यही है। कुछ ये टेम्पटिंग सा होता है, कुछ वुमेन की नेचर में एक ऐसा है जो खुदा ने डाला है, और बहुत अच्छा भी लगता है कि वो डिमांड करे, डिमांडिंग हो या टेंट्रम्स दिखाए, बिकॉज ये ट्रू डेफिनेशन है खूबसूरत होने की, यही डेफिनेशन है। बट उसको रॉन्ग साइड ले जाना और उसको यूटिलाइज करना गलत तरीके से, तो आई थिंक डेफिनेटली ये बुरा है। और आपने एक बहुत अच्छी बात भी कही कि जैसे कि आपने अभी कुछ कहा था कि वुमेन दूसरी वुमेन की हेल्प करे, तो मेरे ख्याल से वुमेन बिल्कुल, एम्पावरमेंट ऐसे ही होती है, और एम्पावरमेंट ऐसे ही मिलती है जहाँ पे यूनिटी हो। सो एग्जैक्टली। मे अब बी यहाँ मेरा पे कुछ गलत पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बट आई फील लाइक कि यहाँ पर थोड़ी वुमेन वुमेन के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा करती है। ये पता है क्या, ये कुदरती है। जब हजरत आदम हजरत बीबी हव्वा थे ना दुनिया में सिर्फ, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम लेट हो गए थे घर वापस आने में, तो हजरत बीबी हव्वा को थोड़ा सा कंसर्न रेज हो गया था कि आप इतना लेट क्यों आए। उनको थोड़ा सा शक हो गया था, उन्होंने कहा था हव्वा दुनिया में भी सिर्फ तुम हो और मैं तुम्हारे साथ ही लाइफ गुजार रहा हूँ, तो ये नेचुरल है। यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी बात करते हैं जो कि मुझे गैर मुनासिब लगती है कि चूंकि टेढ़ी हड्डी से पैदा किया ना तो खवातीन टेढ़ी होती है। नो, देखो खवातीन के अंदर अल्लाह ताला ने एक मदरली इंस्टिंक्ट रखा है। खवातीन के अंदर अल्लाह ताला ने एक इमोशनल साइड रखी है। जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, तो माँ बाप जो होता है उसको एक मॉरल सपोर्ट या कॉन्फिडेंस दे रहा होता है ना, तो माँ उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग कर रही होती है। माँ उसको इमोशनल या उसको एक नर्चरिंग फीचर दे रही होती है कि तुम अपने दिल में ना एक दर्द रखो, हमदर्दी रखो दूसरों के लिए। तो आई थिंक माँ बाप का जो ये मिक्स है ना, ये अल्लाह ताला ने बड़ा बैलेंस रखा हुआ है। बाप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, माँ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है। तो एक जो इमोशनल ये जो साइड आती है ना कि हम जेलस हो जाते हैं, हम इनसिक्योर हो जाते हैं, दिस इज नेचुरल। एट टाइम्स हमसे तो हजरात भी एग्जैक्टली जेलस हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, मर्द भी इनसिक्योर हो एग्जैक्टली जाते हैं हमसे। तो वी हैव टू डील विद देम एज वेल। अच्छा, यहाँ पे जो एक और बात आती है कि हमारे बहुत से डूज एंड डोंट्स हैं। ब्यूटी एक खातून की ये है कि आपको आपके डूज एंड डोंट्स पता हो और आप बहुत डिसेंटली उनको फॉलो कर रहे हैं। लाइक मैं ऐसी बहुत सी खवातीन को एक्सीलेंट। जानती हूँ जो कि माशाल्लाह अपनी फैमिलीज भी रन कर रही हैं। फैमिली रन कर रही है मतलब उनके हस्बैंड्स भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो अपनी फैमिली लाइफ को भी देख रही हैं, वो एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल्स भी हैं। तो मेरी नज़र में वो एक कंप्लीट वुमन है। कैसे? वो अपने प्रोफेशन को भी बहुत फर्म फुटिंग के साथ लेके चल रही हैं, वो अपने घर को, अपनी घर वाली लाइफ को भी सफ़र नहीं होने दे रही हैं। बट इवेंचुअली उनके साथ क्या हो रहा है, वो ओवर बर्डनाइज हो रही हैं। बिल्कुल क्यों? आपकी बात सही ऑफिस है में। हुमैरा। और दूसरा ये कि आई थिंक क्रिएचर एक ऐसा है, क्रिएशन एक ऐसी है वुमेन की जो बहुत स्ट्रांग है। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता दूं आपकी इंटरप्ट करके बात, कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्रू मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, के हकीकत क्या है एक्चुअली। और हम कुछ कमेंट्स भी ले लेते हैं अपने व्यूअर्स के, जैसे कि सैयद काशिफ सिकंदर अली ने तो पूछ लिया है, और दूसरा एक टॉपिक आपने कमेंट है बता मोहम्मद दिया। साद का, दैट इज इन, आप रीड कर लें प्लीज और इसका जवाब दे दें हुमैरा। अच्छा मोहम्मद साहब, आपका कमेंट है, इन पाकिस्तान विमेन एम्पावरमेंट इक्वल्स टू डिग्रेड मेल्स इन द सोसाइटी, दैट्स ऑल। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है। इट्स नॉट अबाउट डिग्रेडिंग मैन, इट्स अबाउट वेकिंग अप एंड नोइंग द राइट्स ऑफ फीमेल्स। इट्स दैट्स इट। अगर इसमें कहीं ठीक से है, आप लोगों एक्सलेंट। की, कहीं से देखें, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि कहा जाता है खवातीन को कंट्रोल करो, ट्रेन दैम, ऐसे नहीं, ऐसे वैसे नहीं, नहीं, वी डोंट हैव टू बी ट्रेन्ड। अल्लाह ताला ने ना मर्द और औरत को इनफ ट्रेनिंग दे के भेजा है। हमारी मिट्टी में बहुत सी चीजें, हमारे खमीर में बहुत सी चीजें हैं कि हमने घरदारी करनी है, हमने रोटी गोल ही बनानी है, हमने खाना एग्जैक्टली। खिलाना है पका के। वी ऑल नो दिस थिंग। बट अगर वो लड़की अच्छा पढ़ रही है, वो अगर अपने कैरियर में आगे बढ़ रही है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है, हमें उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। 1400 साल पहले बेटियां पैदा होती थी, उनको दफना दिया जाता था। आज के दौर में भी मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसा सही ही कुछ बात। हो रहा है कि रेप केसेस बढ़ रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज बढ़ रहा है, चाइल्ड लेबर बढ़ रही है, बेटियों को आला तालीम नहीं दी जाती, लड़कों को तालीम दी जाती है। बेटियां पैदा होती हैं तो कहा जाता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगली दफा इंशाल्लाह अल्लाह बेटा ही देगा। बेटी की पैदाइश पे खुशी क्यों नहीं मनाई जाती? तो इट्स नॉट एट ऑल अबाउट डिग्रेडिंग मेल्स, इट्स अबाउट नोइंग योर आइडेंटिटी एज अ फीमेल। दूसरा दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल मेरा सारा लियाकत का है। If women are expected to do the same work as men, we must teach them the same things. सारा एक तरह से आपकी बात कहीं न कहीं सही भी है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जिसमें हम मर्दों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात करें, अब एक ट्रक ड्राइवर है, एक मर्द ट्रक ड्राइवर बन सकता है, क्या फीमेल बन सकती है? रात को इतने ऑड आवर्स में आप एक ट्रक चला सकते हो, इतना हेवी व्हीकल चला सकते हो? मेरे ख्याल से आप नहीं कर सकते हो। बट येस, अगर आप व्हाइट कॉलर या ब्लू कॉलर जॉब की बात करो तो येस, हमें बहुत सी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें अपना सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, मार्शल आर्ट्स लड़के सीखते हैं, लड़कियाँ को बहुत कम है जो सीखती है, लेकिन हम सीख सकते हैं अगर हम चाहें तो। तो ये तो हमारी मज़हबी तौर पे भी हमें कहा जाता है कि आपको घुड़सवारी आए, आपको तीरंदाज़ी आए, आपको तलवार साज़ी आए, सेल्फ डिफेंस के लिए, कि अभी कभी आप वॉर सिचुएशन में हो,
तो घर की औरत को भी उसी तरह से ही खड़ा होना होगा जैसे घर का मर्द जाके सरहद पे खड़ा होगा। तो आई थिंक इन दैट वे हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। नफीस अच्छा, खानजादा का सवाल है कोई आपसे। हाउ कैन यू डिस्क्राइब एम्पावरमेंट वर्सेस फ्रीडम? Freedom is limitless. Empowerment is within the decent boundaries. This is the basic difference of empowerment and freedom. बेस्ट जैसे आंसर, कि बेस्ट अभी आंसर। पिछले दिनों मैंने पिछले दिनों एक चीज देखी थी कि औरत मार्च था। दैट वाज फ्रीडम, लिमिटलेस। मतलब हमें मौका दो और हम तबाही फैला देंगे दुनिया में, वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। दैट वाज फ्रीडम। विमेन एम्पावरमेंट इज दिस, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप पढ़े लिखे हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप में वो स्पार्क है, आपके अंदर मेरिट है, आप मेरिट पे फुलफिल हो, तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज दी जाए, आपकी राह को इजी किया जाए, ना कि उसमें मजीद ऑब्स्टिकल्स लगाए जाए जस्ट बिकॉज समवन समवेयर इज नॉट दैट मच कॉम्पिटेंट एज मच यू आर। तो ये एक बेसिकली बात हो रही है। इस पे एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी मेरा, व्हाट माय पर्सनल प्लीज। बिलीव इज के मेरे ख्याल से वुमेन एम्पावरमेंट का वर्ड तो यूज हमें करना ही नहीं चाहिए। एम्पावरमेंट वहां ओके। चाहिए होती है जहां पर मे बी कुछ अटेंशन ना मिल रही होती है, या वहां पर बहुत डिग्रेडेशन मिल रही होती है, किसी को डिग्रेड करना होता है या कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, तब एम्पावरमेंट चाहिए होती है। तो मुझे नहीं लगता कि हम वुमेन को खुद ऐसा फील करना चाहिए कि हम लेस इंपॉर्टेंट हैं, या हम वी सीक सम अटेंशन तो हम ये कहें कि वुमेन एम्पावर। डेफिनेटली ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन को हमें अपोज करना चाहिए और हमें इक्वलिटी को प्रमोट करना चाहिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट तो थोड़ा फिर नेगेटिव ही हो जाता है कि एम्पावरमेंट चाहिए ही क्यों, मतलब कुछ नहीं है आपके पास तो चाहिए। इट्स लाइक एट मेरे मेरे हिसाब से। आमना, मैं आपका क्या मानना तुम्हारी है इस बात पे? बिल्कुल सही है। आई रियली एग्री विद योर पॉइंट, और जिस माइंडसेट से आप ये बात कर रहे हो मैं उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगी। बट एक बात मैं आपको बताऊं आमना, वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू अल्लाह ताला कि हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं। हम ऐसी फैमिलीज में पैदा हुए हैं जहाँ पे हमारे माँ बाप पढ़े लिखे थे, उन्होंने हमें उस स्ट्रगल में नहीं डाला जिस स्ट्रगल से वो लोग गुजरे। लाइक मेरे पेरेंट्स सेल्फ मेड है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने हमें वो स्ट्रगल में फेस करने नहीं दी जो उन्होंने खुद अपने दौर में की थी। तो आई थिंक यहाँ पे हम विमेन एम्पावरमेंट की बिल्कुल बात ना करें, लेकिन कम से कम हम उन लोगों की आवाज बने जो वाकई में इस वक्त अंडर प्रिविलेज्ड हैं। अगर हम अपने गांव के इलाकों में जाएं, हम अपने उन लोगों से मिलें, हम जहाँ पे खवातीन के साथ जो सलूक किया जा रहा है, अभी रिसेंट तो नहीं, थोड़ा पास्ट की बात है, कसूर का जो वाकया हुआ था, जो बच्ची जैनब के साथ जो हुआ था, उसके बाद विद डिफरेंट गैप्स इसी तरह की चाइल्ड अब्यूज की और इस तरह के केसेस सामने आए। तो आई थिंक इस सिचुएशन में हमें विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है, क्योंकि विमेन चाहे बच्ची हो या चाहे बूढ़ी औरत हो, दे नीड सम एम्पावरमेंट, उनको ब्रीदिंग स्पेस की जरूरत है। तो वी हैव टू बी बिकम देयर वॉइस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मोहम्मद अली खोसो का एक सवाल है आपसे। इंसान को थिंकिंग चेंज करनी चाहिए, बिल्कुल मोहम्मद अली खोसो, इंसान को अपनी सोच मुस्बित तौर पे बदलनी चाहिए। हमारे यहाँ देखा जाता है कौन बोल रहा है, हमारे यहाँ ये नहीं देखते क्या बोल रहा है। हमारा मजहब भी कहता है ये ना देखो वो कौन बोल रहा है, ये देखो क्या बोल रहा है। भले तुम्हें किसी नॉन मुस्लिम से कुछ सीखने को मिले, भले तुम्हें किसी मर्द से, किसी औरत से, किसी बच्ची से, किसी किसी से भी, इवन किसी ट्रांसजेंडर से भी कुछ सीखने को मिले, सीखो। अच्छी चीज हर जगह है, और इल्म तो मोमिन की मिरास है ना, हम कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, हमें हासिल करनी है इल्म। बिल्कुल सारा, अल्हम्दुलिल्लाह। Yes, we are the noble यस वी creatures आर। of Allah Almighty. बेशक। मोहम्मद साद वांट्स टू से समथिंग, कैन यू प्लीज Yeah. रीड इट हुमैरा? Yes, I agree what you are saying, but unfortunately, in Aurat March, what they portray just to degrade man. Women should be given all the necessary freedom, just like man, and there should be no comparison in between. बिल्कुल साथ आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, बट ऐसी सोच हर मर्द की है हमारी सोसाइटी में। हमारे यहाँ तो बहुत सी खवातीन की भी ऐसी सोच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं करूंगी स्टार्ट, बट दिस इज वॉट वी फीमेल फेस के, जब शादियां हो जाती हैं तो हमारी जो सासें होती हैं वो सास बन जाती हैं, वो माँ बन के नहीं सोचती। तो बहुत सी जगह पे जो चीज बेटी के लिए ओके होती है ना, वो बहू के लिए ओके नहीं होती है। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती क्यों बेटी जीन्स पहने अच्छी लगती है, बहू जीन्स पहने तो ये तो बड़ी बेहयाई वाली बात हो गई। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि इतना इम्बैलेंस क्यों है, क्योंकि हम शायद एक दूसरे को खुद सपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा, तौसीफ तौसीफ बलोच बलोच का का एक कमेंट सवाल पढ़ूंगी है। मैं आमना। Why if a women stand for empowerment is given the title of feminist? तौसिया, just because the misconception of this term women empowerment, इस वजह से ऐसा लगता है, इसीलिए मैं और आमने कोशिश करें हम इस मिसकंसेप्शन को खत्म करें कि विमेन एम्पावरमेंट कहीं से भी फेमिनिज्म नहीं है। अच्छा, फेमिनिस्ट की भी ना दो चीजें होती हैं, एक वही बात है कि एक फ्रीडम मांग रही हैं और मर्दों के अगेंस्ट खड़ी हो रही हैं, और एक चीज होती है नहीं, ये उनकी बात कर रही है कि भाई औरत को भी इंसान समझो, उनमें भी टैलेंट है, उनमें भी स्किल्स हैं। तो इसलिए हमें खड़ा होना पड़ता है कि इस मिसकंसेप्शन को दूर करें, और फेमिनिस्ट होना कोई बुराई नहीं है, फेमिनिस्ट होना अच्छी बात है, पॉजिटिवली अगर सोचा ठीक जाए, है, मैं क्योंकि शैतान तो साथ जुड़ा हुआ है ना हमारे।
अगर हम ग्लोबली बात करें हुमैरा के पाकिस्तान को कंपेयर करें विद अदर वर्ल्ड्स, तो क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंसेस हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेके या वुमेन को लेके? आमना, तुमने बहुत राइट टाइम पे बड़ा अच्छा सवाल किया। अभी हम कोविड सिचुएशन में बैठे हुए हैं। कोविड-19 पूरी दुनिया में पेंडेमिक फैला हुआ है। ज़्यादातर जो चीखों-पुकार की जिन कंट्री से आवाज़ें आ रही हैं, आप उन कंट्रीज़ के जितने भी लीडर्स बैठे हैं, वो सारे मेल्स हैं। आपको न्यूज़ीलैंड से आवाज़ आई ऐसी? आपको जर्मनी से आवाज़ आई ऐसी? मुझे तो नहीं आई। क्योंकि न्यूज़ीलैंड की जो लीडर हैं, वो अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सँभाल लिया अपनी कंट्री को। जर्मनी में इतनी ज़्यादा सिचुएशन बुरी थी, बट इटली में थी। जर्मनी के जो हालात हैं, उन लोगों ने भी सँभाल लिया। अमेरिका में जो हाल है, इंडिया में जो हाल है, या आप किसी और कंट्री को उठा लो, जो हाल है, आपके सामने है कि फीमेल ज़्यादा अच्छे से मैनेज करी हैं मेल्स। वी शुड एप्रिशिएट तो दैम। आपका यही मानना है कि मैनेज कौन कर रहा है ज्यादा सही से? फीमेल्स। मैं बताऊँ रीज़न क्या है? लड़कियाँ ना, घड़ी की जो मिनट्स है ना, उसके हिसाब से उनका डे प्लान होता है। एक खातून है जो घर को भी रन कर रही हैं, जो ऑफिस भी जा रही हैं, वो सुबह 6 बजे उठती हैं, क्योंकि उनके बच्चे की वैन 7 बजे आनी है। 6 बजे उठ के उन्होंने अपने बच्चे को नहलाना है, तैयार करना है, नाश्ता करना है, करा के और फिर लंच पैक करके भेजना है। 9 बजे उन्हें घर से निकलना है या 8 बजे उन्हें घर से निकलना है, कि उनका ऑफिस या तो 9 बजे लगता है या 10 बजे। उससे पहले उनके हस्बैंड को ऑफिस जाना है। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को भी रेडी करना है, उनके कपड़े आयरन करके, उनका नाश्ता प्रिपेयर करना है और लंच, और अपना भी ये सब काम करना है। और उसके बाद उन्होंने अपने हस्बैंड को कहना है कि आप मुझे ऑफिस छोड़ें और फिर आप अपने ऑफिस जाएँ। वापसी पे आप मुझे पिक करते हुए घर हैं, इन बिटवीन उनका ड्राइवर बच्चे को घर ला चुका होगा, खान सामा संभाल रहा होगा, या नैनी जो भी होंगी। जब वो घर ठीक है। आएंगी या उनके एक हस्बैंड उनको थोड़ा लेकर आएंगे, फिर उन्होंने सिर्फ हैंडबैग अपना रूम में रखना है और किचन में जाके कुकिंग करनी है। एक थोड़ा मेरा सवाल है जो मे बी शायद थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट में शायद ये सवाल कभी भी ना किया जाता हो। Yes. मुझे एक्चुअली ये जानना है और समझना है, एंड आई वांट माय व्यूअर्स के वो भी समझें और जाने कि जब एक औरत को एक दूसरी औरत से हम्म, प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट यही होती है कि व्हेन वन वुमन डजंट वांट अदर वुमन टू स्टैंड लाइक हर, ठीक है, या उसी पोजीशन में या उसी स्टैंड पे, प्रोफेशनली बात कर लें, घर की बात कर बिल्कुल। लें, होती है, ये नेचुरल है। तो ये क्यों होती है और इसको कम ये क्यों करना नेचुरल चाहिए? और मेरे ख्याल से ज्यादातर प्रॉब्लम इसी से ही क्रिएट होती है माशरे में। यार, आमना, इसका बेसिक रीजन पता है क्या है? कहीं ना कहीं एहसास कमतरी होना अगर किसी के अंदर, तो वहाँ पे ऐसी फीलिंग्स क्रिएट होती हैं कि जेलस हो जाऊंगी मैं किसी से, या ये मुझसे आगे क्यों है, मैं इसकी जैसी क्यों नहीं हूँ। अब वहाँ बात आती है, जब बीज को बोया जाता है ना ज़मीन में और उसमें से पौधा निकलता है, तो उसकी कितनी अच्छे से निगहदाश्त की गई थी कि वो ऐसा पौधा बना, या वो बन गया, वो जला नहीं। सेम गोज़ फॉर इंसान। बच्चा जब पैदा होता है, उसकी अपब्रिंगिंग किस तरह से हो रही है, ये बहुत मैटर करती है। क्या उसको उतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है घर में या नहीं? क्या उसको वो कहा जा रहा है कि तुम कंप्लीट हो, तुम्हारे अंदर कोई एग्जैक्टली। कमी नहीं है? क्या उनको वो कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है? अच्छा, इसके बाद ना माशाल्लाह हमारी सोसाइटी भी ना एट इतना नेगेटिव रोल प्ले करती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि वो एक इंसान की मेंटल स्टेट को इतना हद तक क्रश कर देती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। कि उसको बुली करना या उसको हर वक्त किसी ना किसी ऐसी चीज के ऊपर पिंच करना कि जो उसकी कमी है, आप उसको फील करवाते हो कि कमी तुम्हारा बहुत बड़ा गुना है। तो फिर इसके बाद ना इंसान के अंदर फीलिंग्स डेवलप होती है। आइदर इट इज कॉम्प्लेक्शन, आइदर इट इज योर फेशियल फीचर, योर फिजिकल फीचर्स, योर एजुकेशन, योर स्ट्रगल, द मैरिटल स्टेटस यू आर कैरिंग। हम उनको ना सिर्फ पॉइंट करते हैं उनके नेगेटिव साइड पे, जैसे कि हम बहुत परफेक्ट हैं। मैं यहाँ पे कहती हूँ, बीइंग अ फीमेल ना, आप समझते हो ना, आप हर्ट होते हो, तो ये समझो दूसरी लड़की भी उस पॉइंट पे हर्ट होती होगी। कोई तुम्हें डिफेम करे, तुम्हें बॉडी शेम करे, तुम्हारी कॉम्प्लेक्शन पे बात करे, यू विल फील हर्ट, बिकॉज मैं खुद भी हर्ट फील करूंगी। तो ये समझने की बात है, एहसास करने की बात है। हम शायद ना बहुत मटीरियलिस्टिक हो गए, हम शायद एहसास नहीं करते इन चीज़ों का एट टाइम्स। और आपकी इसी बात से एक बात मैं रिलेट करूंगी, एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर दुनिया की हर औरत ये सोचे और ये समझना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से उसकी आधी फ्रस्ट्रेशन तो खत्म हो जाएगी। वो ये कि खत्म हो अल्लाह ने जाएगी। उसको एक ऐसी नेमत दी है, दैट इज बीइंग अ मदर, कि वो एक माँ है। मतलब एक इंसान को, पूरे एक इंसान को वो अपब्रिंग कर रही है। वो जिस सांचे में डालना चाहे उस बच्चे को, उस सांचे में डाल सकती है, जितना अच्छा चाहे, जितना बुरा चाहे। तो जब इतनी बड़ी अथॉरिटी उसके बाद उसके पास है एक्चुअली, जो खुदा ने उसे दी है, अगर वो उसको अच्छे तरीके से और उस पर फोकस्ड रह के उसको अपब्रिंग करे, तो मेरे ख्याल से माशरा बहुत अच्छा हो सकता है, अगर इन बातों पे और ध्यान दे। आई एम नॉट बिल्कुल। और क्रिटिसाइजिंग।
अच्छी अपब्रिंगिंग होगी ना, तो आई थिंक कोई भी फादर या कोई भी मदर अपनी बेटी को बाहर भेजते हुए ये नहीं कहेगी बेटा संभल के जाना, ज़माना बड़ा खराब है। आई थिंक हर बंदा कहेगा कि नहीं, बाहर जाओ, आराम से जाओ, घूमो फिरो, घर वापस आओ, कोई परेशानी नहीं है हमें। क्यों? बाहर जो आदमी या औरत घूम रहे हैं ना, वो हमें हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी हुई होगी कि वो बिला वजह आके तुम्हारे मुँह पे तेज़ाब नहीं फेंक रहे होंगे, बिला वजह तुम्हें किडनैप नहीं कर रहे होंगे, बिला वजह तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहे होंगे जो कि अखलाकियात से गिर के है। या आप वर्क प्लेस पे भी बैठोगे तो कोई आपको एग्जैक्टली। हैरेसमेंट आपके ऊपर नहीं कर रहा होगा कि आपको जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा, सर ये चीज़ ऐसे हो गई है मेरे साथ, प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट। तो आई थिंक हर बंदे को अपनी अपनी लिमिट्स एग्जैक्टली। पता हो ना, तो हमारी सोसाइटी बहुत अच्छे से प्रिवेल करेगी आगे। अच्छा, मैविश वांट्स टू से समथिंग, लेकिन बहुत सी जगह फीमेल फीमेल को सपोर्ट करती है। यस, मैविश इज बिल्कुल सही है, बिल्कुल मैं क्योंकि विश दुनिया करती में हूँ। हर तरह के इंसान होते हैं, बुरे भी और अच्छे भी। एग्जैक्टली बिल्कुल। जहाँ पे सपोर्ट है तो वहाँ पे सिर्फ फीमेल एम्पावरमेंट की जरूरत ही नहीं अच्छा, है, एक जहाँ सवाल पे है आपके लिए। नहीं है। अच्छा, मोस्ट क्रिटिसिज्म आर यूजुअली फेस्ड बाय वुमेन इन एवरी प्रोफेशन, व्हाई? जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मैंने ये नोट किया है, खवातीन के अंदर जो है कॉम्पिटेंसी लेवल बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि खवातीन के अंदर ना एक चीज डेवलप हो गई है, और वो नेचुरली देख रही हूँ कि मदर्स को कितना स्ट्रगल करना पड़ा है मेरे ख्याल से। हो सकता है बाद सिचुएशन में ऐसा ना हो सकता है बाद सिचुएशन में ऐसा हो कि उनको ना अपनी आइडेंटिटी के लिए भी इन्हें स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो उनके अंदर इतना अच्छा स्किल सेट डेवलप हो जाता है कि जब प्रोफेशन में आके बैठती है ना, और जब वो फोरम पे आके बात करती हैं, तो उनकी लीडरशिप क्वालिटी ही इतनी निखर के सामने आती है कि अगला खुद इनसिक्योर हो जाता है, उनको अननेसेसरीली क्रिटिसाइज करता है उनकी प्रोफेशनल फोरम पे भी। सो उनको अपने लिए फिर स्ट्रांग होना पड़ता है। तौसियत अच्छा, फातिमा, तौसियत का तौसियत कमेंट बलोच है, वांट्स टू से जेलेसी, यस, जेलिस इज ओनली क्रिएटेड व्हेन अ पर्सन इज कंपेयर टू अनदर। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कहती हूँ आप एग्जैक्टली। सब बहुत खूबसूरत हो, आप सब बहुत जबरदस्त हो, अपने आप को पसंद करो, आपको किसी से जेलस होना ही नहीं पड़ेगा। तौसियत को ही इस स्टेटमेंट को ही हम सवाल बना लेते हैं कि व्हेन अ पर्सन इज कंपेयर टू अनदर, तो क्या ऐसी चीजें हमें सोचनी चाहिए या इम्प्लीमेंट करना चाहिए लाइफ में कि जैसे हम खुद को दूसरे से कंपेयर ना करें। और ये मेरे ख्याल से दोनों जेंडर्स पे लागू होता है, इवन यू आर अ मैन और अ बिल्कुल। वुमन। अच्छा, कंपैरिजन ना यूजुअली अगर हम स्कूल्स की बात कर लें, कॉलेजेस की, जो भी एजुकेशन सेंटर्स हैं या जो भी हमारी प्रोफेशनल जो भी जगह जहाँ हम जॉब करते हैं, वहाँ पे जब कंपटीशन की बात आती है ना, तो इवेंचुअली और नेचुरली कंपैरिजन आ जाता है। तुम ये काम इस तरह नहीं कर पाए, देखो उसने काम इस तरह कर लिया। अब वहाँ पे बात ये होती है आपने बात कम्युनिकेट कैसी की, क्या आपका अंदाज ह्यूमिलिएट करने वाला था या उसको मोटिवेट करने वाला था, और जो सुनने वाला है क्या उसने इस बात को इस तरह से लिया जिस तरह से आप कहना चाह रहे हो। कहने वाले पे और समझने वाले पे दोनों पे मैटर करता है कि उसने उस बात को लिया कैसे। सेकंड, अगर पॉजिटिव कम्युनिकेशन ही हुआ तो जिसके लिए कहा जा रहा है वो उस चीज को इस तरह ले कि हाँ ये चीज की मुझ में कमी है, मैं क्यों नहीं कर सकती या मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो इंसान हूँ, उसी मिट्टी का बिल्कुल। बनो जिस मिट्टी का वो इंसान बना है। तो मैं उस चीज को पॉजिटिवली लूँ, स्ट्रगल करूँ, उस खामी को कवर अप करके ऊपर आऊँ। आज माशाल्लाह हम ना आप इस जैसे फोरम पे हमने बैठ के भी बात कर रहे हो, मैं इस फोरम पे जैसे बैठ के हमने भी बात कर बचपन रही हूँ। से। एग्जैक्टली। मैं थोड़ा सा अपना जुमला फ्रेश करना चाह रही हूँ। आप माशाल्लाह इस फोरम प्लीज पे हो, मैं प्लीज। माशाल्लाह इस फोरम पे हूँ, और आप बाय बर्थ ऐसी नहीं थी, मैं बाय बर्थ ऐसी नहीं थी। आपने बहुत स्ट्रगल की होगी, मैंने बहुत स्ट्रगल की है। आज आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठी हूँ, और हम एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल है जो करके हम आए हैं। हम टूटे नहीं, हम कंफ्यूज नहीं हुए, हम घबराए नहीं, हम आगे बढ़े। हमारी फैमिली ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया, हमारे दोस्तों ने हमें सपोर्ट किया, तो आज हम यहाँ खड़े हैं। तो ये सारी बात है। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। और मैं यही कह रही थी कि जैसे हमने बचपन से सुना है कि क्या करना चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए, रश करना चाहिए दूसरे बंदे से। रश करना चाहिए, बिल्कुल। हम माशाल्लाह नहीं, हम हाय बोलते हैं पहले किसी के अचीवमेंट पे। एग्जैक्टली exactly. एक मिनट ये सिर्फ, सॉरी। श्योर। यस, सॉरी। तो हाँ, हम कहाँ इट्स से। ओके। हमें रश करना चाहिए एक दूसरे पे, हमें जेलिस नहीं होना चाहिए एक दूसरे से। एग्जैक्टली exactly, यही चीज होती है कि मतलब आप कंपैरिजन करें बट इन अ गुड फेथ करें कि आप उससे पॉजिटिवली कैसे बिल्कुल। आप आगे निकल सकते हैं अगले बंदे से। ऐसा ही है मेरे ख्याल अब से। ना मेरे जहन में सिर्फ दो एग्जांपल्स आ रही हैं, दो एग्जांपल्स आ रही हैं, और मैं चाह रही हूँ कि मैं वो एग्जांपल्स प्लीज। यहाँ कोट जरूर करूँ, डेफिनेटली कोट करूँ। अच्छा, इस्लाम जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, नॉन मुस्लिम्स भी बहुत सी एग्जांपल लेते हैं इस्लाम से, क्योंकि इस्लाम कंप्लीट मजहब है, हम मुस्लिम्स का ये बिलीव है, ये फर्म बिलीफ है। अच्छा, यहाँ पे जब बात आती है ना वर्किंग वुमेन की, और एक खातून जो घरेलू की चीज़ें करती हैं, तो मैं कहती हूँ कि हमने बहुत कम पढ़ा है, और आई थिंक बहुत कम इसके ऊपर बात हुई है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन थी अपने टाइम की। अच्छा, मैंने उनकी लाइफ को थोड़ा-सा सोचा और स्टडी किया, तो मैंने 3 तो पहलू उनकी लाइफ से निकाले, और मैं बहुत इम्प्रेस हुई उन पहलुओं से।
पहली चीज ये कि हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा जो थी वो बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर थी 1400 साल पहले। वो बहुत बड़ा बिजनेस अपना रन कर रही थी तिजारत का, आवाज तंग और कर दो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जॉब करते थे। म्यूट क्यों? हेलो, यस, आवाज आ रही है ना मेरी? आमना मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है मेरा, थोड़ा। अच्छा ओके, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा लाउड बोलूँ। अच्छा, जी, पहली एग्जांपल थैंक जो यू। है खदीजातुल कुबरा की लाइफ से मैंने ड्राइव की वो ये की कि एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर थी और वो अकेले अपना पूरा बिजनेस रन कर रही थी, जिसके लिए उन्हें ट्रैवल भी करना पड़ता था। दूसरी हम्म। एग्जांपल के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी के लिए उन्होंने अप्रोच किया था, यस 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 और इसमें कोई यस। बुराई नहीं है, एक बहुत डिसेंट वे में अप्रोच किया था। तीसरी एग्जांपल ये है कि वो 40 इयर्स की थी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ली 20s में थे जब वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में गई। तो यहाँ पे तो बहुत सी चीजें हैं जिनकी तो ग्राउंड रियलिटीज हिल गई होंगी हमारी सोसाइटी में, कि खातून ने अप्रोच कैसे कर लिया आदमी को, है वो तो कैरेक्टर की खराब है, या है बड़ी उम्र की औरत है, छोटे लड़के से शादी कैसे कर ली इसने, इसमें बुराई क्या बिल्कुल है? उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान देखा, उनकी दयानतदारी देखी और उन्होंने शादी का पैगाम भेजा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा कि हाँ ये खातून अपना बिजनेस रन करी, पाक दामन खातून है, मुसलमान है, तो वो उनको उनके निकाह में उन्होंने उनको अपने निकाह में ले लिया। तो इसमें आई थिंक कोई बुराई नहीं है। सिमिलरली हम बात करते हैं फीमेल कैसे आगे आ सकती है, उनकी नॉलेज सेट तो वो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही छोटी एज से हजरत बीबी आयशा को ट्रेन किया, टीच किया, कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उन्होंने उनकी जगह इन सारे जो लोगों के मामलात थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनको एड्रेस किया कुरान हदीस की रोशनी में। वो इतनी बड़ी आलिमा थी अपने दौर की और वो टीचिंग्स देती थी, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है अगर खवातीन एक अच्छा अच्छा लीडरशिप स्किल सेट कैरी करती हैं और लीड कर सकती हैं। हमें उनको उनका वो ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू मुकाम देना चाहिए, बेस्ड ऑन द मेरिट एंड बेस्ड ऑन देयर एग्जिस्टेंस। ये वो माशाल्लाह, एग्जाम्पल बहुत जो मैं बहुत पसंद करती हूँ कोट बहुत करना, और अच्छी याद मैंने एग्जाम्पल कोट थी, किए बहुत हैं। अच्छी, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी थी और जो लिटरली रिलेट भी करती हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम सारा का, एंड देन हम फिर एंड कर लेते हैं इसी पर ही। बिल्कुल, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग टू द टॉपिक प्लीज। सारा, मेरा बड़ा वर्सेटाइल एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है और मेरा बहुत बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। पहली चीज़ तो ये कि मुझे एक कुदरती तौर पे ही हमेशा टीम मुझे लड़कों की मिली है, कि मुझे अपने लड़कों की टीम में काम करना है, या मैं मुझे अपने लड़कों की टीम को लीड करना है। अच्छा, होता ये है कि बहुत से मेल्स ऐसे होते हैं जो बहुत सपोर्टिव होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा ही बात है कि हर इंसान बराबर नहीं है और हमें अच्छे बुरे हर तरह के लोग हर जगह मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं कि जो कि आपसे थोड़ा-सा प्रॉब्लम में रहते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है कि आपको उनके साथ चलना पड़ता है। था कि एग्जैक्टली। ईगो क्यों आती है जब आप इस पे होते हो, जब आप अपने घर के मामलात देख रहे होते हो। ईगो मैं मैटर मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि लेकिन कहीं न कहीं ईगो आ जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपसे खुद को आपसे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और कहीं न कहीं वो इस इनसिक्योरिटी में चले जाते हैं कि वो आपसे किसी से कमतर नहीं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल। बाकी मिक्स एंड मैच चल रही होती है, सिचुएशन को लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेल कर रहे हैं आगे। ठीक है, तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं, बट इससे पहले जो है 40 सेकेंड्स यू विमेन हैव एम्पावरमेंट कि की जहाँ आप तक कोई भी बात है ना मैसेज अमना, दें। मुझे सॉरी। बहुत पसंद है विमेन एम्पावरमेंट और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी साथी फीमेल्स को सपोर्ट करूँ। ठीक है, 40 सेकेंड्स में आप कंटिन्यू कर लें कि व्हाट डू यू वांट टू से टू द वुमेन ऑफ द होल वर्ल्ड, और हाउ टू टेक दिस फ्रेज वुमेन एम्पावरमेंट इन लाइफ। फर्स्ट थिंग, बी वेरी पॉजिटिव। यू गाइज आर ऑल ब्यूटीफुल। आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप सब परफेक्ट हो, किसी चीज़ की कमी नहीं है आप लोगों में। अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करो और अपने आप को पसंद करो। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जितना हो सकता है ना, जो आपको लगता है लेस प्रिविलेज्ड है या जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, जिनको सपोर्ट की आपकी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, आप उनको सपोर्ट करो रिगार्डलेस ऑफ दिस कि वो आपको इन रिटर्न क्या देते हैं, क्योंकि रिटर्न देने वाली ज़ात अल्लाह की और वो बहुत बेहतरीन तौर पे आपको इस चीज़ का रिटर्न देगा। तो बी सपोर्टिव टुवर्ड्स ईच अदर and be helpful towards each other. We all are perfect, we all are complete. We don't have to compare ourselves with others.
Thank you so much. Thank you, Mera. It was really a beautiful session and a beautiful message जो लास्ट में आपने दिया. And I hope this phrase would go in a right direction. और जो भी नेगेटिविटी फैली हुई है इस चीज को लेके, तो आई विश कि वो एलिमिनेट हो जाए फ्रॉम द वर्ल्ड, और इमेज खराब ना हो वुमेन का. और वुमेन ही कर रही हैं, ये थोड़ा सा दुख देता है, हर्टिंग सी बात है. But thank you so much for coming to the show on, or this was my इंशाल्लाह, actually first वी show, होप so फॉर द thank you बेस्ट. so much. Thank you. Thank you, Mera. Thank you.